जान लेते हैं पीटीआई क्या चाहती है। नदीम साहब बता दीजिए मौलाना बख्श साहब को भी और हमें भी पीटीआई इस वक्त क्या चाहती है। आज बैठे नहीं आप डायलॉग में। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। देखिए, बड़ी सीधी सी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है। हमने पहले दिन मुतालबा किया कि आप 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दें। मुझे ये समझ नहीं आती हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत क्यों जुडिशल कमीशन बनाने से इनकारी है? क्या वजह है वो ये नहीं चाहते? एक वजह तो समझ आती है कि इन सारे वाकयात का अगर कोई एक बेनिफिशरी है इस पूरे मुल्क में, वो मौजूदा हुक्मरान है। एक बुनियाद पर 9 मई के वाकयात, उन पे अफसरदगी भी है, उन पे वो नहीं होने चाहिए थे, वो ज्यादती हुई है, वो बहुत तकलीफदेह बात है। लेकिन क्या कानून, अखलाकियात और लॉ ऑफ नेचर ये नहीं कहता कि ये प्रूव किया जाए कि ये जुर्म किसने किया? और इस जुर्म की आड़ में अगर एक शख्स ने किया तो हजारों लाखों लोगों को इबरत का निशान बनाने की ये ख्वाहिश क्यों जन्म दे रही है हुक्मरानों के दिल में? क्या वजह बनी कि 24 मई के 8 फरवरी के इलेक्शन में जो 2024 में हुए, इन हुक्मरानों को लाने के लिए पूरे निजाम के मुंह पर स्याही मली गई? क्या वजह हुई फिर इन हुक्मरानों के आने के बाद 26वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान की अदलिया पे शक मारा गया? मतलब एक वाक्य को बुनियाद अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक जो आपने सवाल उठाया है, चंद दिन पहले इसी मामले पर हमारी जब बात हो रही थी तो पता ये चला कि आप इस वक्त चूँकि ऑलरेडी आपके केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, इसलिए जुडिशल कमीशन का जवाज़ नहीं बनता, और जो आपका मुतालबा है 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन, वो भी आइनी तौर पर गलत है। तो क्या इसके ऊपर ये जो 3 जज्ड जुडिशल कमीशन है, इसके ऊपर कोई बैकफुट पर जा सकती है या स्टेप चेंज कर सकती है पीटीआई या नहीं कर सकती है? कैन इट गो बैक टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज? आइन कहता है कि एक जज हो सकता है। हम कोई भी ऐसी बात नहीं चाहते जो गैर आईनी हो। वैसे तो इस मुल्क में आइन और कानून पसंदीदा लोगों के लिए है और गैर पसंदीदा लोगों के लिए कुछ और कानून, कुछ और आइन, कुछ और ज़ाब्ते हैं। यहाँ इंसाफ इस मुआशरे में सबके लिए नहीं है। इंसाफ का जो विक्टिम बनेगा वो गरीब और कमजोर बनेगा, ताकतवर तो हर कानून कायदे से आज़ाद है। जब गुफ्तगू होगी, जब टेबल पर बैठेंगे, तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि एक ही फरीक की बात मानी जाए। मैं आज भी समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पार्ट ऑफ द असेंबली, कि अय्याज सादिक साहब जैसे जो मुतदर मिजाज लोग हैं और जो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, जो इस माहौल में जो कशीदगी है सियासी, उसको कम करना चाहते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट भी करना है और उनका रवैया भी बड़ा आपको नहीं लगता उनको डीमोटिवेशन हुई होगी? आज उन्होंने कॉल भी किया, बड़ा उनको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। सो यू थिंक कि वो बड़े सब्र के साथ इस सारे मामले को पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, बट देन देयर वाज अ नेगेटिव आंसर फ्रॉम पीटीआई साइड? देखिए, यकीनन अब जो शख्स नेक नियत होता है उसको इस तरह के माहौल के क्रिएट होने पर तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या मौजूद स्पीकर साहब को अंदाजा है इस बात का कि हमारी ही इस मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन हामिद रजा साहब के घर पे जिस तरह से रेड हुआ और उनके प्रोग्राम पे रेड हुआ, पुलिस गर्दी की गई और सारा वहाँ एक माहौल बनाया गया, उसके बाद मुस्तकिल हुकूमती तर्जुमान इस बात का इजहार करते रहे कि जी हमने तो किसी सूरत भी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा माने। मतलब बिफोर निगोशिएशन डिसीजन सादर कर देना, फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।